नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेज एमएसपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी मिलकर मैथ का एक टॉपिक नया स्टार्ट करें, प्रतिशतता टॉपिक। ये देखो, बात करें प्रतिशतता टॉपिक की। ये टॉपिक है आपका कोई सा भी एग्जाम दे लेना कंपटीशन का, जैसे आपका सीएटी हो गया राजस्थान के अंदर, अभी एसएससी जीडी चल रहा है, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गई, सभी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिशतता। बात करते हैं प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता होता क्या है, देखो थोड़ा सा समझना। प्रतिशतता इसका मतलब होता है प्रति के ऊपर कितना सत का मतलब हो गया 100, प्रत्येक पर कितना 100, प्रत्येक पर हो गया आपका 100। अब बात करें परसेंटेज टॉपिक की। ये परसेंटेज टॉपिक आपके अर्थमेटिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक आपके आने वाले जो टॉपिक है उनके लिए भी नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सबसे पहले परसेंटेज आपको आना चाहिए। जैसे हम बात करें लाभ हानि, तो लाभ हानि आप तभी क्वेश्चन निकाल पाओगे जब आपको परसेंटेज आ रहा है। अनुपात के क्वेश्चन हो गए, साधारण ब्याज क्वेश्चन हो गए, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन हो गए, ये सभी होंगे तब जब आपको परसेंटेज आ रहा है। देखो, परसेंटेज एक बार आप निकालना सीख गए ना, तो फिर आने वाले टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो हम आज बात करें परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले बात करें परसेंटेज होता है क्या है, क्यों काम आता है हमें परसेंटेज। देखो, परसेंटेज आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आने वाला है। जैसे जन्म दर हमें याद करनी है, तो जन्म दर के लिए क्या काम करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। अब मान लो थोड़े बड़े हो गए, स्कूल चले गए, स्कूल में नंबर आ रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसका कितना परसेंटेज आ रहा है, वो भी काम आएगा। मृत्यु दर निकालने के लिए भी परसेंटेज काम आएगा। चलो जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लो अभी आप 10वीं क्लास में हो। 10वीं क्लास में 500 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है, 500 नंबर का पेपर। और आपको 500 में से नंबर मिले कितने, 300 नंबर आपने प्राप्त किए। कितने किए, 300 नंबर आपने प्राप्त किए। आपके मार्कशीट में दिखा रहा है कि 500 का पेपर था और 300 नंबर प्राप्त किए। तो कितने परसेंटेज नंबर आपने प्राप्त किए, बात करें कितने परसेंटेज। तो देखो 300 बट्टा 500 इंटू ये हो गया 100, और ये क्या होता है प्रतिशत। साथ में प्रतिशत लगता है, कई क्या करते हैं प्रतिशत नहीं लगाते, सीधा डायरेक्ट आंसर निकालते। देखो आपको करना क्या है, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो और 300 में भाग दो। कितनी बार गए, 60 बार। तो आपका आंसर हो गया 60%। कितने परसेंट बन रहे हैं आपके, 60%। अब बात करें परसेंटेज के बारे में। 60% आपके आ गई। अब देखो 60% कब आए, जब आपके 60% तब आए जब आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, 300। अब आप मान लो कह रहे हो कि मैंने एक एग्जाम दिया, उसमें मुझे 60% नंबर मिले, या आप ऐसा भी कह सकते हो मुझे कितने नंबर मिले, 300। तो कुल कितने अंकों का पेपर था, तो कुल अंक कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। 60% इक्वल किसके, 300 के। तो 300 बट्टा 60 इंटू 100, 300 बट्टा 60 इंटू 100। ये एक शून्य से एक शून्य कितनी बार जा रहे हैं, 30 में 5 बार। 5 इंटू 100 कितने हो गए आपके, 500। यानी 500 नंबरों का पेपर आपके सामने हो गया। तो इसी तरह हम परसेंटेज निकालते आगे करते जा रहे हैं। देखो मैं आपको सवाल लिखा रहा हूं कुछ। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूं। 500 का 20% बराबर क्या होगा। 500 का 20% क्या होगा, आप सभी को पता है 500 का 20% क्या होता है। जैसे निकालने का अलग अलग तरीका होता है। 500 का 20%, सबसे पहले तो हम मेथड की बात करते हैं। मेथड क्या होता है, 500 का के का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। और इनटू कितना होगा, 20% है तो आपका कितना हो जाएगा, 100। 500 का 20%, 500 का 20%। अब देखो आपको करना क्या है, एक शून्य से एक शून्य ये काट दो, एक शून्य से एक शून्य ये काट दो। 50 इंटू 2 कितना हो गया आपका आंसर, 100। यानी 500 का 20% कितना हो गया, 100। यह तरीका आप सभी को मालूम है, सभी को आता है। लेकिन हमें क्या करना है, फास्ट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम बचाना। वो टाइम आप कैसे बचाते हो, देखो मैंने आपको कहा परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रत्येक पर 100। कोई भी संख्या उसका मान हमेशा कितना होता है, 100%। कोई भी संख्या उसका मान कितना होता है, 100%। तो देखो बात करें 500, ये 500 आपके सामने किसके
500 बराबर हो गए आपके सामने किसके, 100% के। 500 बराबर हो गए 100% के, मैं बात कर रहा हूं इसके 20%। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, इसकी 10% की वैल्यू कितनी होगी। 10% आपको निकालना है। यहाँ पे कितनी थी, 100% में 2 शून्य, 10% में 1 शून्य कम हो गई, तो यहाँ भी आप 1 शून्य कम कर दो, कितना हो जाएगा, 50। 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब बात करें हम 1%, 1% कितना होता है, तो देखो यहाँ पे 2 शून्य कम हो गई, तो यहाँ भी आप कितने शून्य कम कर दो, 2। अब देखो आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना है कि 500 बराबर हो गए 100% गए, आपको निकालना कितना इसका, 20% आपको पूछा गया है। आपके दिमाग में कर लिया कि आपने कितना होगा, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 50, तो 20% क्या होता है, 10 का डबल, तो 10 का डबल यानी कितना हो गया आपके सामने, 10 का डबल 20 होता है, तो यहाँ 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपके सामने 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 200। 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। 20% की वैल्यू होगी 200। अब मान लो मैं आपसे पूछ लेता हूं इसका 23% क्या होगा, क्या होगा, 23%। आपको पता है 20% बराबर कितना आ गया आपका, 200। 23% क्या होता है, 20 + 3, यही तो होता है 23। 20 + 3, तो 3% की वैल्यू और निकाल लो आप। आपको पता है 500 का 1% कितना होता है, 5, तो 3% कितना हो गया आपका, 15। तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 215। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 215। चलो मान लो एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। 650 का 20%, 650 का 20% बराबर क्या होगा। एक तरीका तो आपको मालूम ही है, 650 60 की का गुणा मतलब 20/100, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको फर्स्ट कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कितना होता है ये, 130 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कोई भी वैल्यू हो उसका मान हमेशा आपका कितना होता है, 100%। उसका मान होता है 100%। तो एक बात बताओ आप मेरे को, ये 650 किसके बराबर हो गए, 650 हो गए 100% के बराबर। आपको सबसे पहले इसका 10% याद कर लो। 10% की मैं बात कर रहा हूं, तो 10% 1 शून्य कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 65 यानी 65। 1% और निकाल लो। अब देखो पीछे हमने क्या किया, 2 शून्य कम कर दी। अब यहाँ 2 शून्य है नहीं, आप क्या करोगे, एक अक्षर पहले पॉइंट लगा दो, यदि कितना हो जाएगा, 6.5। यानी 1% की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 6.5। मैंने आपको कितना कहा, 20%। तो आपको यह मालूम है कि 10% की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 65 है। तो 20% क्या होता है, 10 का डबल, तो 65 का डबल कितना हो जाएगा आपके सामने, 65 का डबल हो जाएगा आपके सामने 130। तो 20% बराबर कितना आ गया, 130। 20% बराबर कितना आ गया, 130। कितना आसान है देखो निकालना, परसेंटेज निकालना। एक बार आप सीख जाओगे, चुटकियों में इन सवालों को हल करोगे, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 या 2 सेकंड में आप पूर्ण भाग कर सकते हो। चलो थोड़े से सवाल और करते हैं। चलो बात करते हैं 80 का 59%। 80 का 59% कितना होता है, यानी 59% कितना होता है। देखो तरीका आपको मैंने बता दिया था। 80 बराबर किसके हो गए, 80 इक्वल हो गए आपके सामने किसके, 100% के। 80 किसके इक्वल हो गए, 100% के। आपको कितना पूछा है, 59%। तो आप सबसे पहले क्या करो, 10% की वैल्यू निकाल लो। 10% आपके सामने कितने हो गए, 10% हो गए कितने आपके सामने, 8। अब देखो 59 पूछा गया, इसके 2 तरीके बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही आसान है करना। 59 क्या होता है, एक तो होता है 50 + 9 59, 50 + 9 भी कर सकते हो, या फिर आप 60 - 1 कितना होता है, यह भी 59 होता है। दोनों एक ही बात है, 50 + 9 कर लो या 60 + -1 कर लो, सॉरी 60 - 1 कितना होता है, 59। अब देखो आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी हो गई आपके सामने, 10% की वैल्यू 8 है, तो 50% कितना होगा, 50% आपको पता है। पहले एक काम करो, इसका 1% निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो आपके सामने 8 है, तो 1% कैसे निकालोगे आप, एक इधर एक पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.8। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके सामने, 0.8 1% की। मैंने आपको क्या कहा, आपको कहा है 59%। तो देखो बेटा बात करते हैं 59।
तो 10% बराबर कितना है आपके सामने 8। तो एक बात बताओ 50% कितना होगा? इसका 5 गुना ही तो हो रहा है। 10 का 5 गुना कितना हो रहा है? 50। तो इधर भी आप किसको गुणा कर दो 5 से, कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। ये तो आपके सामने किसकी वैल्यू आ गई? 50% की। लेकिन आपको निकालने किसकी? 9% अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 50% की वैल्यू आपके सामने हो गई कितनी? 40%। हम बात करें 9%, तो आपको पता है 1% की कितनी है वैल्यू? 0.8 है। तो 9% की कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 9। 8 इंटू 9 यानी 0.8 को किससे गुणा कर दोगे? 9 से। कितना हो जाएगा? 72 यानी 7.2। कितना हो जाएगा आपके सामने? 7.2। अब बात करें 9%। 9% कितना होगा? 7.2। तो आपका टोटल मान कितना हो जाएगा? 47.2। ये किसकी वैल्यू आ गई? 59% की। किसकी वैल्यू आ गई? 59% की। अब चलो बात करते हैं थोड़ा सा। एक तो ये तरीका हो गया, आप 59 का निकाल सकते हो। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको क्या करना है, 60 माइनस 1। 60 माइनस 1, तो आप एक छोटा सा काम करो ना, सबसे पहले 80 का 60% निकालो। तो आपको पता है 8%, 8 बराबर किसके? 10% के। तो इसका 60% क्या होगा? कैसे गुना हो रहा है? 60% हो गया। तो इधर भी किससे गुणा कर दो आप? 6 से। कितना हो गया? 60% हो गया आपके सामने 48। अब आपको ये पता है कि 1% की वैल्यू कितनी थी? 0.8। तो 48 में से माइनस कितने कर दो? 0.8, यानी कितने हो जाएंगे? 47.2। ये 47.2 किसकी वैल्यू आ गई हमारे सामने? ये 47.2 आ गई 80 का 59%। कितना आसान है। चलो आगे और करते हैं, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं इस टाइप का आपका। एक बार अगर ये निकालने से कहीं ना आगे वाले बहुत बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन आपके लिए। ये थोड़े से आपको मुश्किल लग सकते हैं जो नए बच्चे हैं तैयारी करने वाले, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप सीख लो। जैसे मैंने मान लो कोई भी संख्या ले ली, जैसे 70 का 72% बराबर क्या होगा? 70 का 72% बराबर क्या होगा? आपको करना कुछ नहीं है, ये देखो ना, 70 इक्वल किसकी हो रहे हैं? 100% की। 70 इक्वल किसके हो रहे हैं? 100% के। अब बात करें 70 इक्वल हो रहे हैं 100% के, तो 10% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 7। 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 7। मुझे कितना परसेंट निकालना है? 72%। तो 72% बेटा क्या होता है? 72% होता है आपका 70 प्लस 2। 72 कितना होता है? 70 प्लस 2। अब देखो 72 कैसे निकालें? 10% की आपकी कितनी है? 7। तो बात कर रहा हूं मैं 1% कितना होगा है, तो 1% मेरे पास कितना हो जाएगा? 0.7, या फिर मैं लिख सकता हूं 0.7। 1% की वैल्यू आपके सामने कितनी होगी? 0.7। अब बात करें 7 बराबर किसके हैं? 10% के। मुझे कितने चाहिए? 72। 72 कब होगा? 70 प्लस 2 होगा 72। 72 कब होगा? 70 प्लस 2। तो इसका सबसे पहले आप 70% करोगे, तो इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 7 से। कितना हो गया? 70। तो इसको 7 से किया है, तो इसको भी आपको क्या करना होगा? 7 से करना होगा। 7 तो 7 कितना होता है? 49, यानी 49। ये आपके सामने किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई आपके सामने 70% की। लेकिन आपको वैल्यू किसकी पूछी गई है? आपको वैल्यू पूछी गई किसकी? 72 की। तो बात करते हैं 2% और। तो 1% की वैल्यू आपके सामने कितनी है? 0.7। तो 2% की कितनी होगी? 1.4। देखो 2% 0.7 है, इसको 2 से गुणा करो, कितना आ रहा है? 1.4। तो 1.4 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 50.4। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? आपकी 72%। उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ये सभी क्वेश्चन, जैसे 3-4 क्वेश्चन करें, अभी आपको समझ में आए। धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाते चलेंगे। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है, जो पहली बार भी तैयारी करे उसके भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। हम शुरुआत जीरो से करेंगे और आगे हीरो तक बनेंगे। जीरो से शुरुआत करेंगे और हीरो तक बनेंगे, यानी आप जीरो से स्टार्ट करके जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ के करेंगे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, करने की कोशिश करना। देखो 1200 के 35% और 15% का
योग। 1200 के 35% और 15% का योग क्या होगा? करना कुछ नहीं है। 1200 का 35%, देखो दो तरीका है, मैंने अभी आपको बताया था। कोई भी वैल्यू हो, 1200 बराबर किसकी हो गई? 100%। किसके बराबर हो गए? 100% के। 1200 बराबर हो गए 100%। आपको कितना पूछा गया? 35% और 15%। अब देखो आप क्या करोगे, 1200 के 35% निकालोगे। सबसे पहले 1200 का 35% निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? 1200 का 15% निकालोगे, और 1200 का 15% निकाल के बाद में आप क्या करोगे? इनको ऐड करोगे यानी जोड़ोगे। ये बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। आपको करना क्या है? 35% और 15%, यानी टोटल कितना परसेंट हो गया वो देखो ना आप। टोटल कितना हो गया? 50%। तो 1200 का 50% क्या होता है? आपको पता है 100% आपके सामने 1200 है, तो 50% कितना हो जाएगा? 1200 का आधा, क्योंकि 100 का आधा 50 हो रहा है, तो 1200 का आधा कितना हो गया? 600। तो आपके सामने कितनी वैल्यू आ गई? आपके सामने वैल्यू आ गई 600। चलो मान लो आपको योग ना देते, आपको बोल देते कि 1200 के 35% और 15% का अंतर क्या होगा? 1200 के 35% और 15% का अंतर। तो अंतर कैसे निकालते? देखो ये 35 और 15 कितने का अंतर आ रहा है इनके बीच में? कितने का अंतर आ रहा है इनके बीच में? 20 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 20 का। तो आप करते क्या? 1200 का कितना परसेंट निकालते? 1200 का 20%। और आप सभी को पता है 10% 1200 का 120 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 120 का डबल कितना हो जाएगा? 240। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। एक बार आप सीख गए, इन सवालों को चुटकियों में हल करोगे। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। 4 5 का कितना प्रतिशत है? 4 5 का कितना परसेंट है? 4 5 का, थोड़ा सा मैंने आगे लेवल चेंज किया है। 4 है वो 5 का कितना परसेंट है? देखो कोई भी सवाल नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि सर ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छी तरह समझाने की। देखो आपको क्या दिया गया, सबसे पहले आप सवाल को देखो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तर निकालने की जल्दी करते हैं। उत्तर मत निकालो, सबसे पहले आप सवाल को पढ़ो। एग्जाम में सवाल गलत क्यों होते हैं? सवाल गलत इसीलिए होते हैं कि हम सवाल को पूरा नहीं पढ़ते, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और हम सीधे डायरेक्ट उत्तर में चले जाते हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, सवाल को पढ़ो। क्या सवाल दे रखा है? 4 5 का कितना परसेंट है? आपको वैल्यू पूछी गई है, 4 है वो 5 का कितना परसेंट है? देखो इसके तरीका, एक्चुअल जो तरीका होता है, मेथड होता है किताबी, 5 यानी 4 5 का कितना परसेंट है? 5 का x% बराबर कितना हो गया? 4। 5 का x% बराबर आपके कितना हो गया? 4। यानी इसको आप करोगे 5 का के का मतलब गुणा x% है तो बट्टा में 100 बराबर में कितना होगा? 4। यह तरीका है 5 का x% यानी 5 इंटू एक्स बट्टा 100 बराबर 4। अब देखो इसके बट्टा में 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, ये कट रहा है क्या? पूरा पूरा ये कट रहा है कितनी बार? 20 बार। तो x बट्टा 20 x बट्टा 20 x बट्टा 20 बराबर 4 बट्टा 1। अब देखो बराबर में क्या होता है, बराबर में एक रूल लगता है, ऊपर से ऊपर वाली संख्या कट जाती है, नीचे से नीचे वाली संख्या कट जाती है, ऊपर नीचे जो संख्या होती है ये कट जाती है। जैसे इस साइड में देख लो, जैसे मान लो आपको इधर दे दिया 25 बट्टा 5 बराबर 15 बट्टा मान लो x दे दिया, 15 बट्टा कितना दे दिया? x। तो बराबर में एक रूल लगता है। क्या रूल लगता है? ऊपर से ऊपर वाली संख्या काट सकते हो, नीचे से नीचे वाली काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो। जैसे मान लो आप चाहो तो 5 के पहाड़े से इसको कितनी बार कट गया? 3 बार। ये कितनी बार कट गया? 5 बार। और मान लो ऐसे नहीं काट रहे, हम इसको क्या कर रहे हैं, मैं 5 का इसको भी काट सकता हूँ। कितनी बार गया? 5 बार। 25 में 5 गया, कितनी बार गया? 5 बार। और ये कितनी बार गया? 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बात समझ में आ गई? बराबर में कैसे करता है, ऊपर से ऊपर वाली संख्या नीचे से नीचे वाली संख्या, ऊपर नीचे की संख्या कट जाती है। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वज्र गुणन। वज्र गुणन क्या होता है? इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, यानी वज्र गुणन क्या होता है? तिरछा गुणा, यानी इसका तिरछा गुणा करेंगे उससे क्या बोलेंगे? वज्र गुणन। तो बराबर में गुणा एक ही कंडीशन में होता है, तिरछा गुणा होता है। अब बात करते हैं हम आगे।
देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, x को मैंने 1 से किया, कितना आ गया x बराबर 20 को मैंने 4 से किया, कितना आ गया आपके सामने 80, यानी x की वैल्यू आ गई आपके सामने कितनी 80। अब देखो ये तो हो गया मेथड। अब करना क्या है इसमें सवाल में, आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले एक बात याद रखना, आपको कहा गया 4 5 का कितना परसेंट है, पूरी की पूरी मैथ पढ़ लेना। एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात है, आज ध्यान से सुन लो, आगे भी काम आएगी जो हम टॉपिक करेंगे। आपको पूछा गया 4 है वो 5 का कितना परसेंट है, तो छोटी सी बात है, जो संख्या पूछी जाती है ना, जो संख्या वो हमेशा हमेशा ऊपर आएगी। जो संख्या पूछी जाती है वो कहाँ आएगी, हमेशा ऊपर। आपको क्या पूछा गया, 4 है वो 5 का कितना परसेंट है। देखो इसका मेथड क्या होता है, 4 का मान पूछा गया यानी 4 आपके आएंगे ऊपर बट्टा 5, 5 आएंगे नीचे। जो संख्या पूछी जाती है वो कहाँ आती है, ऊपर। और जो संख्या दे रखी है या जिससे तुलना करनी है, तुलना किससे करें हम, 5 से करें ना, जिससे तुलना करें वो संख्या तो आएगी नीचे, और जो संख्या पूछी जाती है वो कहाँ आएगी, ऊपर। तो 4 5 का कितना परसेंट है, तो 4 बट्टा 5 इंटू 100 कितनी बार जा रहा है 20, और 20 को मैंने 4 से किया, कितना आ गया 80%। कितना आ गया आपके सामने 80%। चलो एक इस टाइप का सवाल और लेते हैं। 40, 400, 40, 200 का कितने प्रतिशत, 40 200 का कितना परसेंट है। एक तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 200 का x प्रतिशत बराबर 40। एक तरीका तो वो है, उस तरीके से आप करना चाहो कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करना है, टाइम बचाना है, टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें 40 200 का कितना परसेंट है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो चीज़ पूछी जाए वो हमेशा ऊपर आती है, जो चीज़ पूछी जाए वो ऊपर आती है। आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है, 40 की वैल्यू पूछी गई है, तो 40 कहाँ आएगा ऊपर, तो 40 बट्टा 200 कहाँ जाएगा नीचे, इंटू 100 कितनी बार जा रहा है, 2 शून्य से 2 शून्य, 40 में 2 का कितनी बार गया 20 बार। तो आपके सामने कितनी वैल्यू आ गई 20%। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, अपना उत्तर भी चेक कर सकते हो, 200 का 20% निकालो। 200 का कितना परसेंट निकालने आए होंगे 20%, तो 200 का 20% कितना होता है, 200 का 20% आपको पता है 10%, 20 हो गए, तो 20% क्या होता है 40, या ऐसे कर लो आप, ये कितना होगा 40। आप अपना उत्तर भी चेक कर सकते हो, हमने जो आंसर निकाला है वो सही तो है ना, या गलत तो नहीं है। चलो अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, किसी संख्या का 15% 450 है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 15% 450 है, तो वो संख्या क्या है। देखो करने का इसको तरीका क्या है, वो सेम ही, किसी संख्या को आपको पता नहीं है, मान लिया संख्या क्या हो गई x का के का मतलब गुणा 15 परसेंटेज है, तो बट्टा में क्या आएगा 100 बराबर आपको कितना दे रखा है 450। x का 15% बराबर कितना हो गया आपके सामने 450। अब आपको करना क्या है, इसके बट्टा में 1 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ऊपर से 15 को मैंने x से किया, 15x बट्टा 100 बराबर 450 बट्टा 1। अब देखो ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बराबर में क्या होता है, ऊपर से ऊपर वाली संख्या, नीचे से नीचे वाली संख्या, और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो 15 का कितनी बार जा रहा है, 15 थी 45, और यहाँ क्या हो गया x बट्टा 100 बराबर 30 बट्टा 1। x को 1 से गुणा किया कितना आया x, 30 को 100 से किया कितना आ गया आपका 3000। यानी आपके सामने वो संख्या कितनी थी 3000, और 3000 का 15% आपके सामने कितना है 450। और फिर भी आप अगर अपना उत्तर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 3000 का 15% निकाल के देख लो, 3000 का 15% आप निकाल के देख लो कितना आ रहा है,
आपको पता है 15×45 कितना आ गया, 450। कितना आ गया, 450। आप अपना उत्तर भी चेक कर सकते हैं। चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा। वह संख्या क्या है जिसका 18% 720 है। वह संख्या क्या है जिसका 18% 720 है। एक तरीका तो मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि वह संख्या x मान ली, x का 18% बराबर आपको दे दिया 720। ये तरीका तो अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था। हम ऐसे थोड़ी करेंगे एग्जाम के अंदर। आपको करना क्या, वह संख्या क्या है जिसका 18% बराबर कितना है, 720। तो देखो करने का तरीका क्या है, सीधा हम शॉर्ट में करेंगे। आपको क्या दे रखा है, 18% बराबर कितना दे रखा है, 720। 18% बराबर कितना दे रखा है, 720। 18% की वैल्यू है वो आपके सामने है 720 की। तो आपको करना है क्या, इसका कितना परसेंट निकालना है, इसका निकालना है कितना परसेंट, 100%। 100% आप कैसे निकालोगे, देखो 720 बट्टा 18 और इंटू में कितना जाएगा परसेंटेज के लिए 100। तो 18 का कितनी बार जा रहा है, 18 का 72 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 1800 के 72 यानी 40। 40 इंटू 100 कितने हो गए आपके, 4000। 40 इंटू 100 कितने हो गए, 4000। उम्मीद कर रहा हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। दो तरीके, एक तरीका तो आपके एक्स वाला है, दूसरा तरीका आप एक्स वाला नहीं करो, सीधा डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हो। 18% बराबर कितने हो गए, 720। तो आपके 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। यानी वह संख्या कितनी होगी, 4000। और आप अपना उत्तर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 4000 का 18% निकाल के देख लो कितना हो रहा है। 18% निकालोगे तो आप क्या करना है, 4000 इंटू 18 बट्टा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट रहे, 18 से कितना हो गया, 72। 1 शून्य बच के वो लगा दो। आपका कितना आंसर आ रहा है, 720। कितना आसान है ये सवाल, कितना आसान है। इसी तरह देखो आगे लेते हैं। वह संख्या जिसका 30% 150 है। 30% 150 है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अभी हम बात की थी। 30% बराबर आपको कितनी वैल्यू दे दी, 150 दे रखा है। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150। आपको पूछा क्या गया, वह संख्या, मतलब वह संख्या मतलब उसका 100% कितना होता है। आपको पता है कोई भी संख्या उसका मान हमेशा कितने परसेंटेज होता है, 100%। आपको कुछ नहीं करना, 150 बट्टा 30 इंटू 100 कितना आ गया, 5 बार जा रहा है, 5 को 100 से किया, कितना आ गया आपका आंसर, 500। और वैसे भी आप निकाल के भी देख सकते हो, 500 का 30% कितना होता है, 150। 500 का 30% कितना होता है आपके सामने, 150। देखो अगला सवाल है 75 225 का कितना परसेंट है। आपको क्या पूछा गया, अभी पीछे ही मैंने सवाल किया था, 75 225 का कितना परसेंट है। तो अब देखो आपको करना क्या, मैंने बताया था जो संख्या आपको पूछी जाए वो हमेशा ऊपर आती है। जो संख्या पूछी जाए वो कहाँ आती है, ऊपर। तो हम बात करें 75 की, आपको वैल्यू पूछी गई है 75 225 का कितना परसेंट है। तो 75 आपको पूछा गया है, 75 ऊपर आ गया और 225 कितना आ गया नीचे, और इंटू में क्या आ जाएगा, 100। इंटू में कितना आ जाएगा, 100। अब देखो कट रहा है क्या, 25 के पाड़े से कितनी बार गया, 3 बार। और 25 के पाड़े से कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 9 बार। ये कितनी बार चला गया, 3 बार। और अब बच गया क्या आपके सामने, 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या 33.33 भी बोल सकते हो। दोनों एक ही बात है, 33 सही 1/3 या 33.33, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपका उत्तर हो जाएगा।
आपके सामने एक सवाल है, 4000 के रूट x प्रतिशत बराबर 8। 4000 का रूट x प्रतिशत बराबर कितना है? आपके सामने दे रखा है 800। तो 800 किसका हो गया? यहाँ पर रूट की जगह क्या आएगी? मान लो आपको पूछा गया तो x का मान यानी x की जगह मैं क्या रखूं कि यहाँ पे मेरे सामने 800 उत्तर आ जाए। एक बार आप छोड़ दो, मान लो ये रूट है ही नहीं आपके सामने, आपको सवाल इतना है 4000 का x प्रतिशत बराबर कितना है? 800। x परसेंटेज आपके सामने कितना दे रखा है? 800। एक बार मान लो रूट नहीं है आपके सामने, तो आप किससे करेंगे इसको? 4000 इंटू x परसेंटेज है तो बट्टा में 100 बराबर कितना हो गया? 800। तो कितनी वैल्यू आ रही है आपके सामने? 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, यहां पर कितनी बार गया? 20 बार। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब आपको रूट के अंदर कौन सी संख्या लिखे? 20 है, रूट बराबर 20 आया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट के अंदर कौन सी संख्या लिखोगे? तो देखो x, थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 4000 का रूट x बट्टा 100 बराबर कितना है? 800। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई और ये कितनी बार जा रहा है आपका? ये 20 बार चला गया। आपके सामने रूट x बराबर कितना बच गया? 20। और यहां पर आपके सामने क्या बचा था? x बराबर 20। और यहां पर आपके क्या बच रहा है? रूट x बराबर 20। अब देखो बेटा एक बात देखना ध्यान से, जो स्क्वायर होता है आपके सामने वो जाके होता है रूट में चेंज, और जो रूट होता है वो किस में चेंज होता है? आपका स्क्वायर में। रूट होता है वो किस में चेंज होता है? स्क्वायर में। स्क्वायर किस में चेंज होता है? रूट में। आपको क्या दे रखा है? यहां पे दे रखा है रूट। रूट दे रखा है मतलब आपकी x बराबर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400। अब देखो यहाँ पे आंसर आ गया 400। यहाँ पे आपने क्या किया? x बराबर किए थे ना 20। अब x बराबर 20 किए थे, x के ऊपर क्या था? आपका रूट था ना, तो यहाँ पे रूट लिख दो। रूट x बराबर कितने हो गए? 20। तो x की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी आपके सामने? 400। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार आप कर लोगे। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। चलो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 20%, 900 के 30, 900 के 30% का अंतर करना क्या है? 900 के 30% का अंतर। 1200 के 20% और 900 के 30% का अंतर। वापस वही तरीका, 1200 का कितना परसेंट निकालो आप? 20%। और अंतर करना है 900 का 30%। कितना अंतर आ रहा है इनके बीच? कितना डिफरेंस आ रहा है? 120 को 2 से कितने आगे? 240 माइनस 9 3 27। डिफरेंस अंतर कितना है? अंतर पूछा गया, यहाँ आपको माइनस प्लस नहीं पूछा गया कि कितना आ रहा है। तो आपका अंतर कितना आ रहा है? अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना हो गया? 30 का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया? 30 का अंतर हो गया। चलो हम थोड़ा सा और आगे अपना लेवल बढ़ाते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, राम की आय श्याम से 20% अधिक है। राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो बताओ श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? एक बार आप कोशिश करो इसका आंसर निकाल सको। मात्र 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है आप सभी को आता हो। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी एक बार कोशिश करो, और जिनको आ रहा है वो भी कोशिश करो। क्या होता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, इतने ज्यादा इजी होते जाएंगे आपके लिए सवाल। अब देखो आपको दे रखा है, चलो मैं करवा देता हूं। एक तो दे रखा है राम
और एक क्या दे रखा है, श्याम। राम और श्याम। सबसे पहले लाइन देखो, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। आपको यहाँ पे श्याम की आय दे रखी है क्या सवाल में? कहीं पे भी श्याम की आय आपको नहीं दे रखी है, लेकिन जितनी भी आय हो श्याम की वो अपनी जगह कितने परसेंट थी, 100%। जितनी भी आय थी वो कितने परसेंट थी, 100%। मान लिया राम के पास कितने थे, 100, तो श्याम के पास कितने हो गए, 120। 20% अधिक है। आपको क्या पूछा गया है, श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंटेज कम है। अब देखो यहाँ पे राम की आय कितनी आ गई, 120, श्याम की कितनी आ गई, 100। तो यहाँ पे देखो ये कितना कम है, 20 कम है। कितना कम है, 20। ये 20 कम किससे, 100 से कम है या 120 से? ये 20 कम किससे, ये 120 से। तो यहाँ पे कम कितने प्रतिशत होगा, कम होगा आपका ये 20 कम है, ये किससे कम है, 120 से, और इंटू में 100। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप क्वेश्चन को कि 20 120 का कितने परसेंट है, 20 120 का कितने परसेंट है। सेम पीछे हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सेम क्वेश्चन हो गया। काट लो, कितनी बार जा रहा है, 6 बार। 100 में 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। एक तरीका तो आपके सामने ये हो गया, कोई भी फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, इतना देखना है राम और ये हो गया श्याम। तो ये कितनी आय कम है, 20। ये 20 कम किससे, 120 से। तो 20/120 इंटू 100 आपका कितना आ गया, 16 सही 2/3%। अब देखो एक फॉर्मूला भी है जो करना चाहते हो आप, कमी या वृद्धि बट्टा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। कमी या वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। अब आपको करना क्या है, राम की आय में 20% की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, अधिक है यानी क्या हुआ है, वृद्धि 20। अब देखो अधिक है तो आपको क्या करना है, वृद्धि हो तब तो करना है प्लस, और कमी हो तब आपको क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20, और इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो 20/120 इंटू 100। वापस आपके सामने कितना आ गया, ये कंडीशन आ गई, 20/120 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, 16 से 2/3%। जिन बच्चों को फॉर्मूला अच्छा लग रहा है वो फॉर्मूले से कर लो, और जिनको ये जो तरीका अच्छा लग रहा है, बेसिक नॉलेज है ये अच्छा लग रहा है, उस तरीके से कर लो। दोनों तरीके आपके सामने। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसे क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।